बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने ये समझना है कि जो इनकम टैक्स की डबल एंट्री है रिटर्न के टाइम पे वो किस तरह करनी है, और जो लास्ट एंट्री जो नहीं कि लास्ट टैक्स ईयर की जो एंट्री है वो सिस्टम में या जो टैक्स के लेजर्स हैं उनमें आ रही होती है, और उसको हमने किस तरीके से उसको रिवर्स करना है, और ताकि जो हमारा रिफंडेबल टैक्स या जो फॉर द ईयर टैक्स है जो एक्चुअल में है वही हमें लेजर्स के अंदर रिपोर्ट हो। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो ये आपके सामने एक टैक्स ईयर 2021 की जो रिटर्न है उसका कुछ डाटा है यहाँ पे अवेलेबल है। मैं और हम एग्जांपल ये लेते हैं कि जी लास्ट ईयर में जो रिटर्न हमने फाइल की हुई है उसका ये डाटा है, और टोटल जो टैक्स पेबल था वो 2 लाख रुपया था, और टर्नओवर टैक्स जो क्वार्टरली हमने पे किया वो 1,90,000 रुपया था। कोई टेलीफोन के ऊपर कुछ टैक्स था, उसके बाद बैंक में कुछ एडवांस टैक्स था वो हमने एडजस्ट किया, और इसके अलावा कोई अदर टैक्सेस थे जो भी ड्यूरिंग द पीरियड हमने एडवांस टैक्स दिए हुए थे, जिसमें व्हीकल्स है या जो इसके अलावा कोई टैक्सेस कोई भी था टोकन के ऊपर या कोई भी था। तो 2 लाख में से हमने सारे टैक्स माइनस किए, तो साल के एंड पे जाके हमें पता चला जी 5,000 रुपया हमारा रिफंडेबल टैक्स है। अब ये जब टैक्स आ गया, यानी कि सारी ये तो थी एक्चुअल वर्किंग जो रिटर्न के टाइम पे हमने की, और उसके मुताबिक हमने रिटर्न को फाइल कर दी। यानी कि ये सारे के सारे कौन से टैक्स थे? एडजस्टेबल टैक्स थे जो रिटर्न के अंदर हमने जिसकी एडजस्टमेंट ली हुई है। और वर्किंग के मुताबिक या रिटर्न के मुताबिक 5,000 रुपया कैरी फॉरवर्ड यानी कि रिफंडेबल टैक्स था जो अगेंस्ट नेक्स्ट ईयर की लाइबिलिटी के अगेंस्ट हम एडजस्ट कर सकते थे। अब ये जब हुआ तो सिस्टम में हमने जो एंट्री की वो हमने ये की कि इनकम टैक्स एक्सपेंस को 2 लाख से डेबिट किया और उसकी प्रोविजन क्रिएट कर दी, यानी कि डेबिट को इनकम टैक्स एक्सपेंस किया और प्रोविजन क्रिएट कर दी 2 लाख रुपए की। अब इस 2 लाख के अगेंस्ट सारे ये टैक्स चूंकि एडजस्ट हुए हैं, तो इस वजह से सिस्टम में भी हमने इसको ज़ीरो करना था या इसकी एडजस्टमेंट करनी थी। तो दूसरी एंट्री हमने क्या की कि जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था 2 लाख से उसको डेबिट किया, और टेलीफोन 2,000 से क्रेडिट हो रहा था यानी कि एडजस्ट हुआ, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। बैंक एडजस्ट हुआ, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और जो अदर टैक्सेस थे उसको भी हमने क्रेडिट कर दिया, यानी कि इन 3 टैक्सेस को हमने क्रेडिट किया। अब चूंकि 5,000 रुपया रिफंडेबल टैक्स था, और एक चीज़ हमने एडवांस टैक्स 147 जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं उस टाइम भी हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि वो टैक्सेस जो आपके बिहाफ पे या आपने किसी को पे किए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, जैसे टेलीफोन के बिल के ऊपर पे किया है, बैंक के प्रॉफिट के ऊपर पे किया है, या कोई अदर टैक्सेस हमने टोकन या इस तरीके से कोई स्टेशन के ऊपर पे किया है, तो सबसे पहले हमने उनको एडजस्ट करना है। रिफंडेबल टैक्स जो बाकी बचेगा उसको हमने जो हमारा टैक्स 147 जो हमने खुद जमा करवाया हुआ है एडवांस टैक्स उसके अगेंस्ट हम उसको माइनस करेंगे, यानी कि कम उसको रिपोर्ट करेंगे। तो 1,90,000 पे किया और 5,000 फंडेबल था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,85,000 जस्ट हो रहा है, और एडवांस टैक्स के लेजर में हमारे पास 5,000 रुपये अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में जो एंट्री हुई हो रही है वो क्या हुई होगी कि 1,90,000 हमने पे किया, यानी कि ये एडवांस टैक्स का लेजर था जिसको हम टर्नओवर टैक्स भी बोलते हैं, और 1,85,000 रुपये की एंट्री होगी, तो 5,000 रुपया डेबिट बैलेंस अभी भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, यानी कि डेबिट बैलेंस की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होगा जो कि नेक्स्ट पीरियड के लिए रिफंडेबल टैक्स है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब कुछ आपके जहन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि जिन्होंने 147 के मुताबिक पे नहीं किया तो वो क्या करेंगे? तो उस केस में आप किसी एक के अगेंस्ट आप स्टैंड करवा लें, मतलब पर्पज़ ये है कि रिफंडेबल अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन अगर 147 का पे किया है, चूंकि हमने खुद चालान बनाया है, तो इस वजह से हमने एडजस्टमेंट जो रखनी है वो 5,000 रुपये या जो भी एडजस्टमेंट है वो टर्नओवर के टैक्स में रखनी है, ताकि जो खुद पे किया हुआ है उसके मुताबिक हम उसको एडजस्ट कर सकें। अब कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर लें, कैरी फॉरवर्ड आपका 5,000 रुपये रहेगा। लेकिन इसके अगेंस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ? इस वजह से कह रहा हूँ कि जी वो टैक्स तो ऑलरेडी जमा हो चुका है, ये टैक्स भी हमने जमा करवाया है, लेकिन हम इसका रिफंड इसलिए रख रहे हैं कि उसकी एडजस्टमेंट के पास हमारे पास तो चालान अवेलेबल है, इसके भी चालान अवेलेबल है, लेकिन हम दिखा सकते हैं कि जी हमारा टर्नओवर टैक्स 1,85,000 बनता था, लेकिन हमने 1,90,000 जमा करवा दिया है, इस वजह से 5,000 हमारा रिफंडेबल है। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट है कि फ्यूचर के लिए कभी रिकंसिलेशन बनानी पड़े तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये काम तो सारा हमने व्हाइट बोर्ड पे देख लिया, रिटर्न में देख लिया। अब हम आते हैं कि लेजर के अंदर ये काम कैसे होता है। तो ये अब आपके सामने एक चीज़ अवेलेबल है, ये अगर आप यहाँ पे देखें, तो मैंने एग्जांपल ली कि जी फॉर द ये जो टैक्स है यहाँ पे अगर हम इसी को कैरी करें, बल्कि वो एग्जांपल एक डिफरेंट है, ये हम एक्चुअल में आ रहे हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि जी फॉर द ये जो टैक्स है ना वो 12 मिलियन बन रहा है। अब ये सारे लेजर आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें आप देखें तो जनाब यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, डेट है, अमाउंट आ रही है, और जो एडवांस टैक्स आपने पे किए हुए हैं, और ये यहाँ पे
जो डिस्क्रिप्शन आ रही है कि कौन कौन से जर्नल लेजर हैं, यहाँ पे आप देखें तो जनाब बैंक, टेलीफोन, कस्टमर ने डिडक्ट किया है, एडवांस टैक्स है, टर्नओवर टैक्स है, ये सारे टैक्सेस यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। अब सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने ये देखना है कि जो लास्ट ईयर ये पूरे लेजर हमने पूरे साल के डाउनलोड कर लिए। अब हमने टैग करना है कि लास्ट ईयर जो मैंने एक्सपेंस आउट किया हुआ है वो मेरा कौन सा बैलेंस है। तो मैं अज्यूम करता हूँ वो एक एग्जांपल थी, वो उसमें बैलेंस चूंकि छोटा था, थोड़ा बैलेंस था, यानी कि हमने एंट्री के लिए अमाउंट को कम कैरी किया है। यहाँ पे हम ले रहे हैं कि जी मैंने एक एग्जांपल ली जो कि डिफरेंट एग्जांपल है, जिसमें मैंने 4.6 मिलियन लास्ट ईयर में पे किया है। अब चूंकि वो एक्सपेंस में आ रहा है, अब यहाँ पे सारे लेजर एडवांस टैक्स के हैं और ये क्रेडिट हो रहे हैं। तो इस एंट्री को आप बेस बनाएं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जब हम प्रोविजन फॉर एडवांस टैक्स रखेंगे तो सारे जितने भी लेजर हैं वो सारे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जो कि जो सिस्टम है लेजर है उसके अंदर इस फॉर्म में यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जनाब उसको सबसे पहले टैग किया रिमार्क्स के साथ। फिर हम देखेंगे कि जी अब फॉर द ईयर हमारे पास कौन सा टैक्स है, यानी कि जो एडवांस टैक्स हमने दिया हुआ है। अब फॉर द ईयर बाकी बैलेंस निकलाएगा, एग्जैक्ट बैलेंस कितना, 12.6 मिलियन। अब आप लेजर में बैलेंस देखेंगे तो 8 मिलियन आ रहा होगा, लेकिन इसमें से चूंकि 4.6 की एंट्री है वो तो हमारा बैलेंस नहीं है, यानी कि वो तो एडजस्ट हो चुका है। तो उसको हमने जब एड बैक किया, रिवर्स किया, तो हमारे पास एडवांस टैक्स कितना निकलाया, 12.6 मिलियन। अब ये जनाब हमारा एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द क्वार्टर है, ड्यूरिंग द पीरियड है जो हमने पे किया हुआ है। तो एक चीज़ याद रखनी है आपने, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि जब बैलेंस शीट बनती है या जब हम रिकंसलेशन करते हैं कि फ्यूचर में एडवांस टैक्स के ऊपर कोई नोटिस ना आए, या अगर नोटिस आता भी है तो हम इस पोजीशन में हो कि हम उसको प्रूव कर सकें, तो हमारे पास कितना एडवांस टैक्स बैलेंस शीट में अवेलेबल होना चाहिए। अब ये था हमने जो ड्यूरिंग द पीरियड पे किया। अब साथ ही एक अमाउंट आ जाएगी कि जनाब रिफंडेबल टैक्स कौन सा है, तो उसका इस तरीके से हर साल अब टेबल बनाते जाएंगे कि 2019 में कितना रिफंडेबल था, 5 लाख। 2020 में कितना था जी, 4,37,000 रुपया। 2021 में कितना है, 5,000 रुपया, जो अभी हमने रिटर्न में देखा है कि 5,000 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इन सबको आप जमा करेंगे तो ये अमाउंट बनेगी 9,42,000। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द ईयर 12.6 मिलियन प्लस 9,42,000, ये मेरा जो बैलेंस आएगा 13.6, ये मेरा एडवांस टैक्स होना चाहिए। इस तरीके से आपने रिकंसिलेशन करनी है। अगर आप करेंगे तो आपके लेजर भी रिकंसाइल रहेंगे, डबल एंट्री भी ठीक रहेगी, और आपको एग्जैक्ट टाइम पे पता होगा कि आपका कितना बैलेंस है जो कि एडवांस टैक्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब याद रखें ये एडवांस टैक्स है। अब लाइबिलिटी कुछ भी हो सकती है, जो भी लाइबिलिटी होगी इसके अगेंस्ट उसकी एडजस्टमेंट होगी, इसकी लाइबिलिटी के अगेंस्ट क्या होगी, एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने लेजर को फर्स्ट पहले रिकंसाइल करना है, अपना बैलेंस क्लियर करना है, और अब लेजर के थ्रू आपने जाना है कि जी मेरी ये वैल्यू होनी चाहिए। अब इस तरीके से ये सारी अमाउंट रिटर्न के अंदर एडजस्ट होगी। अब फॉर एग्जांपल 13.6 मिलियन हमारा एडवांस है, टैक्स टोटल है, और लेट्स से हमारी लाइबिलिटी बनती है 10 मिलियन। तो अब क्या होगा, जब अगले साल हम जाएंगे तो 2022 में तकरीबन 3 मिलियन, यानी कि 13.6 और 10 का जो डिफरेंस है 3.6, हमारा क्या हो जाएगा, रिफंडेबल टैक्स हो जाएगा। और अगले साल हम ऐसे ही वर्किंग करेंगे और इस तरीके से इस फाइल को कैरी करते जाएंगे। तो एक चीज़ कंक्लूजन अब इसकी ये है कि एडवांस टैक्स के जो लेजर हैं उसको रिकंसाइल करने के बाद आपने रिटर्न पे आना है कि सिस्टम क्या कह रहा है और रिटर्न के मुताबिक क्या होना चाहिए। तो अगर आप करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह कभी गलती नहीं होगी, जो एग्जैक्ट बैलेंस है वही होगा जो आपने पे किया हुआ है। और इसको करने से एक तो आपका एडवांस टैक्स, जो एक एक आपका एडवांस टैक्स आपने पे किया हुआ है उन सब की आप एडजस्टमेंट ले सकेंगे। प्लस ये है कि आपका जो लेजर्स बैलेंस है, आपका जो डाटा है, सिस्टम है, उसमें जो डाटा आ रहा है वो आपको सपोर्ट करेगा कि आप रिटर्न फाइल करें और आपकी रिटर्न का और सिस्टम का डाटा मैच रहेगा। तो ये आपने मेथड को फॉलो करना है। ये छोटे बिजनेस हैं उसमें हो सकता है अवेलेबल ना हो, लेकिन चूंकि अकाउंट्स तो सब में बनते हैं, तो वो चूंकि छोटे पैमाने पे या जल्दी से हम उसको क्या करते हैं, सेल कॉस्ट बना के उसको फाइल कर देते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये होती है कि अगर आप टर्नओवर टैक्स पे कर रहे हैं या इवन थोड़ा बिजनेस भी है, तो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करके रिटर्न फाइल किया करें, ताकि एक छोटी गलती बड़ी गलती ना बने। क्योंकि हर साल अगर एक ही गलती रिपीट करते जाएंगे तो 5 साल के बाद एक बड़ी गलती बनेगी और सबका अगर नोटिस आएगा तो एक मटीरियल अमाउंट बन सकती है। लेकिन जो लोग प्रॉपर रिटर्न भरते हैं और जिनका प्रॉपर बिजनेस है, जो टर्नओवर टैक्स भी पे कर रहे हैं और जिनकी डिफरेंट तरीके से एडवांस टैक्सेस भी आ रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके से मैनेज करेंगे तो एक एक एडवांस जो रुपया आपका एडवांस टैक्स का है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, और आपकी अल्टीमेटली ये आपका कैश है जो आपने ऑलरेडी पे किया हुआ, बाद में हमने गवर्नमेंट से लेना है। तो ये करने से सिस्टम और लेजर को रिकंसाइल करना, ऑन टाइम रिकंसाइल करने के बाद फाइल करने से आप काफ़ी तरह के जो फ्यूचर के डिस्प्यूट्स हैं, नोटिस हैं, उनसे बच सकेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए।
उसका मैं कोशिश करूँगा कि हम ऑन टाइम रिप्लाई करूँ, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे और इसी तरीके से हम ये जो चीज़ें हैं इसको एक दूसरे से सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।